थे कि सब गोलमाल है, और खास करके जब रास्ते पर जाते हैं तो वहां तो गोलमाल होता ही होता है। आज जो मैं विषय लेकर आया हूं उसमें एक क्वेश्चन मार्क है, और सवाल यह है, क्या आई के साथ इज लगता है? इस सवाल के जवाब के पहले हम लोग ये देखें कि और क्या क्या गोलमाल है। अभी जैसे मैंने बताया कि सड़क पर जाते हैं तो गोलमाल होता है। क्या राइट इक्वल टू रॉन्ग होता है? जी हां, जब आप सड़क पर चलते हैं तो राइट रॉन्ग हो जाता है। राइट साइड से चलते हैं तो लोग बता देते हैं कि आप रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, और जब आप लेफ्ट साइड से चलते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं राइट साइड में हूं, आप राइट साइड में हैं। अर्थात सड़क पर जाने पर राइट रॉन्ग हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। अब आ जाए हम लोग, क्या कभी ऑन भी डाउन होता है? हाँ भाई, ऑन भी डाउन होता है। ऑन भी डाउन होता है कब? जब हम बात इलेक्ट्रिसिटी की करते हैं, वहां ऑन जाकर डाउन हो जाता है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच नीचे आता है, स्विच ऊपर नहीं जाता है। जब आप ऑफ करते हैं तब स्विच ऊपर जाता है, अर्थात तब वो ऑन होता है। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी में ऑन डाउन हो जाता है और ऑफ करने पर वो ऑन होता है। ठीक उसी प्रकार से एक और शब्द पर हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिव बराबर निगेटिव होता है। हाँ भाई, पॉजिटिव के बराबर भी निगेटिव होता है। आज जो ये कोरोना का प्रकोप चला है, एक वैश्विक महामारी फैली है, इस शब्द ने पॉजिटिव को निगेटिव बना दिया है। जैसे ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, उसके प्रति एक निगेटिविटी की बात हमारे मन में आ जाती है कि पता नहीं अब इससे कितने लोग संक्रमित होंगे। तो समय समय पर बहुत सारे चीजों में परिवर्तन आता है, और ठीक उसी प्रकार से आई के साथ भी इज लगता है। सवाल है, आई इज राइट और रॉन्ग? आई के साथ इज लगाना सही है या गलत है? प्राय लोग कहते हैं कि आई के साथ केवल एम लगता है, उसके साथ इज नहीं लगता है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि आई के साथ भी इज लगता है। अगर आई को आप एक नेमिंग वर्ड के रूप में यूज करें, एक नाउन के रूप में यूज करें, एक शब्द के रूप में यूज करें, तो वहां पर आई का के साथ इज का प्रयोग हो सकता है। मैं आपको कुछ वाक्य दिखाता हूं, आ जाए आप यहां पर देखें। आई इज ए वॉवेल, इस सेंटेंस में है आई एक वॉवेल है, यहां पर आई इज ए वॉवेल। उसी प्रकार से आई इज ए लेटर, आई एक लेटर है। आई एक लेटर है, आई इज ए लेटर। आई इज ए वर्ड, आई एक शब्द है। इन सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि आई के साथ इज का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग आई के साथ भी इज लगा सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, यू इज राइट और रॉन्ग? यू के साथ इज लगाना सही है या गलत है? ठीक जिस प्रकार से आप आई के साथ इज लगा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से यू के साथ भी इज का प्रयोग किया जा सकता है। वह परिस्थिति, वह सिचुएशन, वह कंडीशन डिफरेंट होगा। आए आप एग्जांपल देखें, लाइक यू इज ए प्रोनाउन। यू एक प्रोनाउन है, यू एक सर्वनाम है। यहां पर हम लिखते हैं यू इज ए प्रोनाउन। यू इज सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, यहां पर यू के साथ इज का प्रयोग होगा। यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। इन सारे सेंटेंसेस में आप देखें यू के साथ इज का प्रयोग हुआ है, अर्थात आई के साथ इज लग सकता है, यू के साथ इज लग सकता है। अब एक और सवाल पर हम लोग जाते हैं, वी इज राइट और रॉन्ग? वी के साथ इज लगाना सही है या गलत है? वी के साथ भी आप इज लगा सकते हैं। देखें किस स्थिति परिस्थिति में लगाते हैं। जब आप उदाहरण को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वी इज ए प्रोनाउन, वी एक प्रोनाउन है। वी इज फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन है। वी इज प्लूरल, वी
प्लुरल है, बहुवचन है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग स्थितियों और परिस्थितियों में हम लोगों को प्रयोग में बदलाव करने पड़ते हैं, या जो बातें हमें गलत प्रतीत होती हैं वह अगर परिस्थिति बदल जाती है तो वही बात सही हो जाती है। और मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ वैसे गोलमाल चीजों के बारे में जो अंग्रेजी ग्रामर के अंदर हैं, और वो मैंने उसको सही करने का प्रयास किया, आपके पास लाने का प्रयास किया। धन्यवाद।